क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये कोई हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मैंने आपको बताया था, जो इसका फर्स्ट नंबर आएगा, जो फर्स्ट नंबर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हुए क्रम में चलते हैं, और जो लास्ट होगा नंबर वो होगा क्या, लार्जेस्ट। तो ये हमें यह बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट नंबर हम जो लिखने वाले हैं उस उन सभी नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, और उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ऐसे हम क्लाइंब करते हुए चलेंगे और लास्ट में हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर डालना है, क्लाइंब हो जाएगा ना फिर। तो अब देखिए, अब ये डिजिट हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना, इन डिजिट में क्या करना है, या तो मैं इन डिजिट को एक वैसे लिख लेता हूँ, एक साथ एक लाइन में लिख लेता हूँ, 1000 50 100 और 50010, ऐसे लिख लिया। अब देखो इसमें देखो कि ये वंस की पोजीशन पे हैं, ये सभी, ये और ये सभी वंस की पोजीशन पे हैं। इसमें ये टेंस की पोजीशन पे है, ठीक है ना, ये भी टेंस, ये भी टेंस, और ये है जो कोमास लग गया, टेंस की पोजीशन पे ये है। फिर उसके बाद में 100 की पोजीशन आ गई। अब 100 की पोजीशन पे कौन कौन है, ये है, फिर ये है, फिर आगे भी है, ठीक है ना, ऐसे ही 100 की पोजीशन है। अब देखो एक कॉमन सी चीज देखो इन सभी में कि 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा हुआ है, एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर एवरी 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है इंडियन नंबर सिस्टम में। तो एवरी 2 डिजिट के बाद कॉमा लगना था, लेकिन ये डिजिट इतने ही है, टोटल 5 है, तो 3 के बाद लग के रह गया। अब अगर कॉमा से देखें तो देखो इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा है, इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो यानी ये ओनली 100 तक की वैल्यू है, 100 और 100, ठीक है ना। और ये जो है, ये कॉमास के बाद जो है ये 1000 की वैल्यू है, ये 1000 की वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखो कि मैं 1000 की, इसको छोड़ो, 1000 की वैल्यू है ये सभी, और ये सब तीनों कॉमास के बाद जो है ये 100 की वैल्यू है। तो मैं पहले देखता हूं कि 1000 में कौन बड़ा है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट जो करेंगे 1000 से स्टार्ट करेंगे कि 1000 में, मतलब लास्ट इनका 1000 है तो 1000 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर लैक होता तो लैक से स्टार्ट करते कि 1000 में की पोजीशन पे कौन बड़ा है सबसे। देखो 50 दिया हुआ है एक में, दूसरे में हमें 51 दिया हुआ है, फिर तीसरे में फिर 50 दिया हुआ है, फिर चौथे में हमें फिर 50 दिया हुआ है। अब देखो 50 इक्वल है और ये भी 50 है, तो ये भी उनके इक्वल है। तो इसको क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि इन सभी को एक साथ कर सकें, ये सिर्फ समझाने के लिए है, अदरवाइज आप नंबर्स को वैसे देखो तो भी वो हो जाएंगे। तो यानी 50 हो गए, और ये जो है 51, ये तीनों तो 1000 की पोजीशन पे 50 है, इन तीनों में, इसमें और इसमें 1000 की पोजीशन में 50 से स्टार्टिंग है, ठीक है ना। और ओनली 1 ये है जो ये 51 से स्टार्ट है, तो ये इन तीनों से ग्रेटर वैल्यू है ना, ठीक है ना। 50 ग्रेटर है या 51, ऑलमोस्ट 51 ग्रेटर है 50 से, तो ये तीनों में ओनली 50 से स्टार्ट हुआ है, ये 51 से। तो हमारा जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है हमें पता लग गया 51 है, ठीक है ना। सबसे ग्रेटेस्ट हो गई वो, क्योंकि हमने बड़ों में देखा कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 1000 तक ये नंबर्स हैं सभी, और 1000 तक नंबर है, तो 1000 की पोजीशन में 51 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो हमने उसको डाल दिया सबसे लास्ट वाले में, क्योंकि हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में आएगा लार्जेस्ट नंबर, तो ये सबसे लार्जेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब इसी तरह अगर मैं इसको सबसे स्मॉलेस्ट देखते हैं, स्मॉलेस्ट क्या होगा, देखो सिंपल है कि 1000 तो अब इस रेस से बाहर हो चुका है, वो सबसे लास्ट हो गया, लार्जेस्ट नंबर निकाल लिया हमने, स्मॉलेस्ट निकालेंगे। तो अब जो ये 50 वाला मैटर है,
इसको छोड़कर इसको देखेंगे पहले कि 1000 की पोजीशन में ये 50, ये तो बाहर ही हो गया, ये 50 और ये 50 बचा है, 50-50 है, सभी इक्वल है। 1000 की पोजीशन में, 1000 की पोजीशन में ये भी 50, दूसरा भी 50 है और ये तीसरा भी 50 से स्टार्ट है, यानी सभी इक्वल है। ठीक है, उसके बाद देखो ये 100 की पोजीशन में इसमें ओनली 1 है, ठीक है ना, इसमें ये तो बाहर ही हो गया था, ये 100 है और ये है कितना 10 है, ठीक है ना, ओनली 100 कॉमास के बाद के 3 डिजिट को देख रहे हैं, ये 100 है, ये 10 है और ये 1 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन हुआ, ये हो गया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट। क्यों हुआ पता है ना, कि इसका 50 तो इन सभी के बराबर है रिमेनिंग 3 के, और इसका जो 1000 में जब हमने चेक किया तो इसका 100 में सॉरी कॉमास के बाद जो 3 डिजिट है उसके 100 में हमने चेक किया तो ओनली 1 है, इसमें 100 है और इसमें 10 है, तो 10 भी ग्रेटर है 1 से, 100 भी ग्रेटर है, तो ये तो हो गया ये। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में कौन ग्रेटर है, इन कॉमास के 3 की, क्योंकि 50 तो हमारा सभी का इक्वल है, तो ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है इससे, तो यानी इसके बाद में हम 5 0 10 को लिखेंगे और उसके बाद में 100 वाले नंबर को लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, और ये जो ये 51,000 है उसको हमने ऑलरेडी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या बोला, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये पार्ट 3 है, ये हमें 5 डिजिट दी हुई है, 5 नंबर दिए हुए हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी हमें पता है फर्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो होगा हमारा लार्जेस्ट, यानी इन नंबर्स में जो सबसे बड़ा होगा लार्जेस्ट होगा वो होगा फर्स्ट पोजीशन पे, और जो लास्ट पोजीशन पे आएगा वो आएगा स्मॉलेस्ट। यानी इससे क्या समझें कि सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, यानी स्मॉलेस्ट सबसे लास्ट में। अब देखिए फर्स्ट हम देखेंगे कि कॉमास को देख लो कि कॉमास किस किस में कहाँ कहाँ के पोजीशन कर रहे हैं, या फिर सभी का ऐसे देख लो कि 1s 10s करते हुए कि कौन कौन किस नंबर पे है। 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख में हमें पता है कि 6 डिजिट होते हैं, इसमें 6 डिजिट है यानी ये लाख की पोजीशन पे है 4। इसमें देखो इसमें ओनली 5 डिजिट है, यानी 1s 10s 100 1000 और 10,000, ये 10,000 तक ही है ना कि लाख तक, क्योंकि हमें पता है कि लाख में 6 डिजिट होते हैं, ठीक है ना, जबकि 1000 में ओनली 5 डिजिट होते हैं। यानी हमें यहीं पर एक तो ये बातें पता लग गई कि ये लाख की पोजीशन में है, इससे अगला नंबर जो है वो 1000 की पोजीशन पर ही है। अभी और देख लेते हैं कि क्या और भी नंबर 1000 की पोजीशन पर है। देखो इसमें भी 6 डिजिट है, तो यानी 3 और 3 6 है, तो यानी ये 9 जो है ये लाख की पोजीशन पे है। इसमें भी 6 डिजिट है, यानी ये 6 जो है ये लाख की पोजीशन पे, तो ओनली यही नंबर ऐसा है जो ओनली 1000 की पोजीशन पे है, लाख की पे नहीं। तो लाख बड़ा होता है 1000 से, इसलिए हमें ये पता लगा कि ये जो नंबर है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में। तो इसको क्या सबसे लास्ट में लिख दें, हमने इसको डाल दिया सबसे लास्ट में, हमने जो रीड किया उसके अकॉर्डिंगली इसको डाल दिया सबसे लास्ट में। अब देखो सबसे पहले देखेंगे कि लाख की पोजीशन पर क्या क्या नंबर हैं। लाख की पोजीशन पे क्या नंबर है, इसमें देखो 4 है, इसमें ये तो सबसे छोटा हो गया, इसको निकाल दो। इसके बाद में ये क्या है 9 है, ठीक है, और ये है लाख की पोजीशन पे 6, यानी एक में तो 4 है, एक में 9 है और एक में 6 है लाख की पोजीशन में। हमें पता लगा जैसा कि हमने रीड किया इसको। अब देखो कि 4 बड़ा है क्या 9 से, नहीं 9 बड़ा है, तो क्या 9 इससे भी बड़ा है, हाँ इससे भी बड़ा है, यानी 9 इससे ग्रेटर है और इससे भी ग्रेटर है, तो यानी 9 सबसे बड़ा हो गया। तो 9 लाख की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी हो गई। तो 9 लाख की वैल्यू अगर सबसे बड़ी होगी तो मैं लिख सकता हूँ कि 999 वाली जो वैल्यू है
वो सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ी कहाँ आएगी, फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद देखो कि ये 4 लाख था, ये दोनों तो हो गए, ये 6 लाख बचा हुआ है, तो 6 लाख बड़ा या 4 लाख बड़ा, तो हमें पता है 6 लाख बड़ा है, तो इसके बाद ये आता है 6, तो 5 2 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में अब रिमेनिंग क्या बच गया, ओनली ये बच गया, बाकी सभी डिजिट हमारे हो चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ओनली लाख पर ही हमारा हो गया। कई क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ भी 9 दे देंगे, यहाँ भी 9 दे देंगे, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। उसके बाद हम 1000 की पोजीशन को चेक करेंगे। अगर 1000 की पोजीशन भी सभी की सेम होगी तो हम 100 की पोजीशन को चेक करेंगे। अगर 100 की भी पोजीशन सेम होगी तो हम 10s की पोजीशन जो है उसको चेक करेंगे। अगर वो भी सभी की सेम होगी तो हम 1s की पोजीशन क्या क्या है सभी की, उस हिसाब से लार्जेस्ट वैल्यू को फर्स्ट में रखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को लास्ट में रखेंगे, और रिमेनिंग लार्जेस्ट से शॉर्ट, उसके बाद फिर उससे शॉर्ट, फिर उससे शॉर्ट, और सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू डाल देंगे।